गुड इवनिंग। वीडियो देख रही हो और आवाज़ आ रही है क्या? ऑल क्लियर सर। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बाकी लोग से पूछ रहा था, मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स कोचिंग रन कर रहे हैं कि तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है। तो उनका हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक वन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटेंस, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उनका मैग्नेटिज्म का जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका हाफ हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से हम मच बेटर पोजिशन में हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दो और चैप्टर हो चुके हैं, तो नो नीड टू पैनिक। आज हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। थोड़ा सा लेकिन फास्ट रहेगा आज का क्लास। जैसे मान लो कभी ऐसा कोई सिस्टम आ गया, एंड सो ऑन, जिसमें सभी डाइलेक्ट्रिक हैं और इनकी थिकनेसेस ने दे दी गई हैं, T1, T2। तुम्हें आवाज़ आ रही है? मेरे साइड नेटवर्क एरर दिखा रहा है। T3। थोड़ा क्रैक तो हो रहा है आवाज। यार यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा होता है ये। जस्ट अब बेटर है क्या? अब आवाज़ बेटर आ रही है क्या? बेटर। चलो देखते हैं फिर। तो इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1, K2, K3 एंड सो ऑन है, ठीक है। अ, अभी भी वही है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर ए ही है। ये एरिया कहाँ दिख रहा होगा तुम्हें? वो जो एरिया रहता है, हमेशा याद रखना कि कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाते हैं कि कौन सा एरिया लेते हैं अपन करके, तो ये वाले एरिया के बारे में बात करते रहता है, ठीक है। इन एनी केस, जब भी ऐसा कुछ आए तुम्हें और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम ये लिखे करोगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्यू बाई वी करके, जिसमें हमेशा वी को ना चेंज करने की कोशिश किया करोगे, जो प्रेजेंट नॉन कंडीशनल के हिसाब से। क्या मतलब बताता हूँ मैं। देखो, इसको जब किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे इस पूरे सिस्टम को, तो कोई क्यू ना कोई तो क्यू चार्ज जाएगा ही, ठीक है? तुम बस ये क्या करो कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ऐसे लिखो, वी को ना ब्रेक क्या करो, ई इंटू डी में, है ना, ई इंटू डी। लेकिन समझ रहे हो, यहाँ पे एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उस थिकनेस के लिए। हर जगह पे ऐसा होता रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे कि ये कोई जगह नहीं है ना, ये जीरो गैप है, कोई गैप नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, K1 टाइम्स कम हो जा रहेगी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको? जो E1 है वो K1 टाइम्स कम हो चुकी होगी। जो एक्चुअल ई नॉट रहता ना, अगर ये लोग नहीं रहते सबके सब डाइलेक्ट्रिक, तो ई कुछ रहता, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। सर तो ये डिस्कनेक्ट वाला वो है ना केस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले जानना है तो डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया उसके बाद। कह सकते हो, कह सकते हो। क्योंकि अगर कनेक्टेड में ही डालेंगे तब तो ई कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हो ऐसे, ठीक है सर। ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब कुछ भी नहीं था डाइलेक्ट्रिक वगैरह,
तो जब इसमें से क्यू गया होगा, डिस्कनेक्ट रहा होगा मान लो, उस समय पे जो तुम सी था उसको क्यू बाई वी बोला करते थे, जिसमें वी क्या हुआ करता था, सबको ई नॉट लिख देता हूँ चलो, जिसमें ई नॉट इंटू डी रहा करता वी। तो उस समय पे ई नॉट इंटू डी था। ठीक है, तो ठीक है बस, क्यू बाई ये क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था, ये जो सी था पहले का। इन सब बातों से फाइनली हमारे में क्यू तो आना ही नहीं चाहिए ना। ठीक है, जो क्यू था वो क्या था ऑलरेडी, नीचे लिख देता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ई नॉट इंटू डी, ऐसा लिख सकते हो ये की जगह पे, और नीचे में ई नॉट एक रखा हुआ है हर जगह पे, ई वन बाई के वन, ई टू बाई के टू, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे क्या हो जा रहा है, ई नॉट कट जा रहा है, डी तो कट ही जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो ये निकल सकता है। तुम क्या बोलोगे, एप्सिलॉन नॉट पे पहले डी बोलना चाहते थे ना, अब डी की जगह वो डी अलग अलग टी बाई के में ब्रेक हो गया, ऐसा बोल देते हैं एंड सो ऑन। तुम्हें मदद करना है, खास करके जेई के लिए, इसके कुछ स्पेशल केस है, ये इतना टफ भी नहीं है याद करना ना, एप्सिलॉन नॉट बाई डी बोलना चाहते हैं, डी की जगह कुछ और लिख रहे हैं, सोचो तो। एक स्पेशल केस बहुत ज्यादा पसंद है जेई को। ये स्पेशल केस ये है कि जब एक के रख दिया गया है, ठीक है, टी थिकनेस का, टोटल थिकनेस टोटल लेंथ पहले डी थी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो तुम ऐसा बोलोगे सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, कितने ऐसे चैम्बर ढूंढ पा रहे हो, एक के इक्वल टू के का ढूंढ पा रहे हो, और ये एयर है ना, तो एयर के वैल्यू को मैं कितना बोल सकता हूँ, वन बोल सकता हूँ, डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ एयर वन है। अगर डाउट हो तो पूछना, वरना ये सब बहुत ट्रिवियल बातें हैं, है ना। तो इस टी वन की जो वैल्यू है उसको मैं टी ले रहा हूँ, के वन की वैल्यू को के ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस ये जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है एयर वाला, है ना, एयर वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसकी थिकनेस को मैं डी माइनस टी ले रहा हूँ, है ना, और उसके के वैल्यू को मैं वन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में रटा जाता है, टी को कॉमन ले लो, और इस फॉर्म में इसको रटाते हैं, ऐसे रखते हैं, डी माइनस टी वन माइनस वन बाई क्यू, ये फॉर्म में इसको मदद कराते हैं, तो बुक्स में ऐसा फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, खास बात क्या है, पहले बात तो इसको स्ट्रेट अवे याद रखना, स्ट्रेट अवे ही याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सीधे सीधे इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जेई में जब पढ़ते हैं तो इनफैक्ट ये वाला फॉर्म कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जेई में, सीधे ये वाला फॉर्म पढ़ाते हैं वो, बट ये ज़्यादा जनरलाइज है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ओहो, पूरा रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का क्वेश्चन है मान लो, या फिर जेई का ही मान लो, असर्शन रीजन में सीधे पूछ देता है, प्रूव दैट लोकेशन ऑफ
डाइलेक्ट्रिक inside a capacitor doesn't affect the capacitance. ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो? ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ से ये वाला गैप बिल्कुल ही नहीं है पहली बात तो। अगर मैं इसको यहाँ पे एकदम चिपका करके ना रखता, रादर कहीं बीच में भी रख देता, तभी भी कैपेसिटेंस इतनी ही निकल करके आती जितनी पहले निकल करके आई थी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं कि लेट किसी भी एक्स पे रख दो, किसी भी एक एक्स दूरी पे इस के को रख दो, टी थिकनेस वाले, तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हो? ये टोटल दूरी कितनी थी? डी थी। माइनस एक्स प्लस टी। डी माइनस टी माइनस एक्स, कुछ भी बोलिए, ये तो जा रहा है। अब मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालूं तो मैं बोलूँगा तीन चीज रखा हुआ है। पहले तो एयर रखा हुआ है एक्स थिकनेस का, एक्स थिकनेस का एयर रखा हुआ है, फिर टी थिकनेस का के रखा हुआ है, फिर डी माइनस टी माइनस एक्स थिकनेस का फिर से एयर रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स तो मर जाएगा हमेशा। देखो तुमने कोई भी रैंडम लोकेशन एक्स पे रखा हुआ था, कोई भी रैंडम लोकेशन, तो उस पर डिपेंड नहीं किया है ना, पहले भी इतना ही आया था, देख सकते हो तुम। तो प्रूव हो गया बस। सिंस द x gets cancelled out and the final expression is same, therefore it does not depend on what x is, it means it can be placed anywhere। ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक बार नोट डाउन करने के लिए टाइम देता हूँ। नोट डाउन करो, कोई टाइम नहीं, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, ऐसे ही, ताकि पढ़ते पढ़ते थोड़ा याद भी हो जाए। बस ये याद, ये नोट डाउन करो। अब डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल दिख रहा है, पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स इन सीरीज देखते, जस्ट इन केस यू डिड नॉट रियलाइज, वो सीरीज कॉम्बिनेशन था और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे लिखते हैं, K1 है, K2 है, K3 है। अच्छा अब तुम मेरे को बताओ कि मैं कौन सा एरिया को लूँ, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अगर मैं लिखता, तो मुझे ये वाला A1 को लेना चाहिए एरिया या A2 को एरिया लेना चाहिए? अगर मैं ए टू। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, ए टू। ऐसे, सर A2 को लेना चाहिए। ठीक, गुड, A2 को लेंगे। ठीक है, A1 तो कोई एरिया ही नहीं है भाई, वो कौन सा एरिया है ना, वैसे कोई एरिया नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब एरिया है बट हमारे काम का एरिया नहीं है। एंड सो ऑन। ये हमारा ए टर्मिनल है, ये हमारा बी टर्मिनल है, ए बी। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका विड्थ कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? पहले जितना है। ठीक है, और मैं बोलूँ कि इसका जो एरिया है वो कितना है, तो तुम लोग बोलोगे कि ये अब बदल गया है करके। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इट मैं ऐसे नाम दे देता हूँ इनके एरिया को, इसका एरिया का नाम A1 दे देता हूँ, ये वाले एरिया का नाम A2 दे देता हूँ, ये वाले एरिया का नाम A3 दे देता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, सबके लिए डी की वैल्यू सेम है, A1 था, A1 था, A2 था, A2 था। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली बराबर बराबर टूट करके नहीं हुआ है, हो सकता है बहुत पतला हो, ये बहुत मोटा रहा हो, यहाँ तक पहुंच गया हो, वो बहुत छोटा रहा हो, समझ रहे हो? ठीक है, वो क्लियर बेटी है।
ये A2 है एक्चुअली। नाउ यहाँ पे तो पैरेलल बन गए हैं ना, तो इनमें से इक्विवेलेंट कितना होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? C1 को A एप्सिलॉन नॉट, तो उसके उस वाले के मीडियम के एप्सिलॉन को लिख देता हूँ मैं, तो एप्सिलॉन नॉट K1 लिख देता हूँ अपॉन D। ठीक है, लेकिन A को मैं क्या लिखूँ? A1। ठीक है, प्लस उसका वाला एरिया, उसका वाला मीडियम का एप्सिलॉन अपॉन उसका वाला डी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो कुछ नहीं है, ये भी पहले जैसा ही हो गया। तुम लिखना चाहते थे ए एप्सिलॉन बाई डी, मैं तो हमेशा से सोचता हूँ, मैं लिखना चाहता था ए एप्सिलॉन बाई डी ओवरऑल को। ठीक है, लेकिन मैं हर बार के लिए ए बदल जा रहा है और हर बार के लिए एप्सिलॉन बदल जा रहा है। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट K1 हो जा रहा है, लेकिन हर बार एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही और D1 ही रहेगा ही। ठीक है, A1 K1 प्लस A2 K2 ऐसा करके वही होते रहेगा। एंड सो ऑन। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। जो चीज़ पर हमें फोकस करना है ना, वो चीज़ पर अपन पहुंच रहे हैं। तो इसको नोट डाउन करो कॉपी में, 1 मिनट में सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन ये वाली चीज़। ट्राई टू मग इट अप। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जितना भी सीख गया ना उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हम एक्चुअल सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना तुम। ठीक है, जेई वेई में जब आ जाते हैं ना सब क्वेश्चन, तो इतने बेसिक में ना जाते हुए हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको। मतलब ये दे दिया गया है कि ये D/2, वो भी D/2 होगा। ठीक है, और ये भी दे दिया गया, मान लो कि ये A/2 है। ठीक है, तो नीचे वाला भी A/2 होगा। हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो हम इसका ना इक्विवेलेंट बनाने का ट्राई करते हैं कि ये तो ऐसा बनेगा। है ना, नीचे में दो चीज़ें। ठीक है, अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये क्या वैल्यू लिखूँ ये वाली थी, तो मैं बोलूँगा ए, उसका एप्सिलन बाई उसका डी, इसका ए, इसका एप्सिलन बाई इसका डी। ठीक है, ए एप्सिलन बाई डी। ठीक है, अब मैं इसको पहले इन दोनों को तो मैं ऐड कर लूंगा, समझ रहे हो? ये कैसे ऐड होंगे? C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो इसके साथ सीधे जुड़ जाएंगे, मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना है क्या मुझे? परिधि करके दिखाना हो तो बताना। ठीक है, परिधि है, अर्शिता है, आर्य है, बट आई डोंट थिंक आई नीड इट। तुम मुझे ना ये बना करके दिखाओ चलो। चलो क्वेश्चन देख ही देते हैं, क्या पता तुम ना बना पाते हो इन सब बातों को। तो तुम ऐसा कर लो, ये वाला बना लो चलो। इसको के ले लो, इसको 2K ले लो। रुको ना, 2K मत लो इसको, कुछ भी ले लो यार, चलो वैल्यू घटिया सी है तो चाहिए अपना। 4K ले लो। ठीक है चलो, मैं तुम्हें सॉल्व करना है। ये लो, इसका इक्विवेलेंट बताओ। वही है, सब सिमेट्रिक है। ये D/2 है। ठीक है, और ये D है, D/2 A/2। ट्राई करो।
3/2 3/2 एप्सिलॉन नॉट के बाई टी। के। हाँ, के बाई टी। चलो आते हैं इस प्रॉब्लम में। इतना भी इजी नहीं है जितना ये दिखता है, इसमें प्रॉब्लम कराया जाता है हमेशा बच्चों को। हो सकता है तुमने गलती करी है। देखो तुमने इसको ऐसा किया है क्या? हम्म, ऐसे करके बनाया होगा, ऐसा है क्या? हाँ सर। ये गलत है। गलत। ये गलत रहता है यहाँ तक आने से पहले ना। नहीं सर, ऐसा भी नहीं, ओके, ऐसा बनाया होगा। पूरा पूरा लिखा हूँ। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाला पूरा पूरा। एक बार सॉल्व करते हैं फिर आते हैं यहाँ तक। ये गलत है बाय द ठीक है सर। वे। सबसे पहले तो ये देखो, अगर तुम्हें ये दे दिया जाए जस्ट दिस, सभी के क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहा हूँ, K1 K2 K3 K4, तो मुझे क्या लिखना चाहिए इस वाले को इफेक्टिवली देखना? K1 K2 K3 K4, K1 K2 K3 K4, कौन सा करेक्ट होगा? ए होगा करेक्ट या बी होगा? इन दोनों में से एक ही करेक्ट है। इसका इक्विवेलेंट कौन सा है करके? ये दोनों सेम बातें हैं। नहीं है सर। सोचो। देखो ये लिखने का क्या मतलब होता है ये बताता हूँ। ये लिखने का मतलब ये है कि ये पूरी जो है ना एक ही पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि अगर तुमने इसका नाम पोटेंशियल ए रखा तो पक्का इसका नाम भी ए रखना पड़ेगा, ये भी ए रखना पड़ेगा, ये भी ए रखना पड़ेगा, ए भी ए रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हर चीज वायर है, तो बीच में दूसरा कोई अप्लायंस आया नहीं, है ना? तो तुम श्योर थोड़ी हो कि यहाँ पे सेम पोटेंशियल है हर जगह पे करके। तुम श्योर नहीं हो कि यहाँ पे हर जगह पे सेम पोटेंशियल है। मियरली क्योंकि उनके सरफेसेस टच हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहाँ पे पोटेंशियल बराबर है बोल दो। ठीक है ना? याद रखना इस बात को। कैसे और बोल सकते थे? मान लो यहाँ पे वी पोटेंशियल है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है लेटर से, ठीक है, और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड था जो वी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे अगर K1 के थ्रू, K1 तो क्या बोलोगे? V माइनस ई बाई K1, जो ई नॉट होता बाई K1 इंटू डी बाई टू इक्वल टू वी डैश लिखते हैं यहाँ का वी डैश। है ना? थोड़ा हाई लेवल में चल रहे हैं, सीबीएसई से काफी ऊपर है ये सब। ठीक है, यहाँ का जो पोटेंशियल होता है ना वी डैश, वो कितना होता? वी माइनस कितना पोटेंशियल घटा होगा, कितना घटा होगा? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे और डी बाई टू आगे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं उसी चीज को? वी माइनस ई नॉट बाई के थ्री लिखते हैं यहाँ पे, है ना? और डिस्टेंस डी बाई टू ही जाना है, इसलिए ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ और यहाँ का ही पोटेंशियल सेम नहीं है। देख पा रहे होगे? ठीक है, तो ये मॉडल गलत है, ये मॉडल सही है, क्योंकि यहाँ का कोई वी वन डैश आ सकता, वी डैश आ सकता है, यहाँ का कोई वी डबल डैश आ सकता है। ठीक है, कुछ आ सकता है ये सब अलग अलग वैल्यू। इस पे बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, जितना बताया जा रहा है बस उतना ही एफर्ट दो उतने पे ही। ये दोनों वैल्यूज अलग अलग ये हो भी सकती K1 रख देता अब तो जोड़ सकते हैं ना। हैं। हाँ, ये भी अगर केवन होता तो एक बार सोचते फिर भी। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ देखो। पहले बात तो यही चीज़ को एकदम कॉपी में अच्छे से लिख लेना, 10 बार प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज़ को, तब जाकर के घुसेगा दिमाग में। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उसी लॉजिक से ना
अब यहाँ पे उसी लॉजिक से स्टूडेंट बोलेंगे कि इसको ऐसा मान लेते हैं सर करके, इसको ऐसा टूटा हुआ मान लेते हैं, K1 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 क्या K मान लेते हैं। मिटाता भी नहीं, बैकवर्ड है मालूम। कोई भी लिखे हुए कंटेंट को कभी भी मिटा देता है, उसी ऑर्डर में नहीं मिटाता जिस ऑर्डर में तुमने लिखा है। अब ये तो सही है, इसको तो बीच से कटा हुआ, बीच से काट भी दोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अंदर में उनके एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है वो तो वैसा ही रहेगा ना, तो के और के तो मान सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि एक स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर ऊपर से यहाँ तक गए तो बी माइनस ई बाई के इंटू डी बाई टू लिखे, और नीचे से भी गए तो वैसे ही लिखे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, अभी तक तुम्हारी लाइन ऑफ थिंकिंग सही है। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो सही है, लेकिन तुम उसी चीज़ को इस साइड से करते हुए आकर के देखो, इस साइड से करते हुए आकर के तो ये क्या बोलेगा, जीरो प्लस वी बाई, तो क्या यार, कुछ और ही मिटा देता है हमेशा। जीरो प्लस ई बाई टू के इंटू डी बाई टू बोलेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बोलेगा कि मैं जीरो प्लस ई बाई फोर के इंटू डी बाई टू कर रहा हूँ करके। तो इस साइड से तो अलग अलग आ जा रहा है, उस साइड से सेम आ जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि फिर से पीएचडी करनी है तो कॉलेज के अंदर जाकर के करो। अभी बस ये मान लो कि अगर एक साइड से भी तुम्हारा लॉजिक गलत आ जा रहा है, ठीक है ना, इफ इट इज कमिंग रॉन्ग फ्रॉम इवन वन साइड, ठीक है, तो तुम उसको रॉन्ग मान लेना। ठीक है, तो बोल देना कि अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये जो चीज़ है ये इक्विपोटेंशियल नहीं है। इस साइड से आने से लग रहा है तुम्हें, लेकिन इस साइड से आने से तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा पीएचडी करे बिना याद कर लेंगे कि अच्छा ये नहीं है, फिर इसलिए ये गलत तरीका है, क्योंकि इसमें तो ये सरफेस को तुम इक्विपोटेंशियल बोल दे रहे हो। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एक साइड से भी आने से भी अगर गलत हो जा रहा है, कोई भी एक साइड से, तो डोंट गो इनटू द ट्रैप, वो गलत आंसर प्रोड्यूस कर देगा। डोंट हैव टू नो बियॉन्ड दिस, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, तुम बोलना कि ये ये टू के है, सो टू के फोर के है, और ऐसे सॉल्व करोगे। टू टू के टू फोर के, तो क्या हो जाएगा नीचे, यार मैंने तो लिख दिया, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन बी बाई टू, ये चीज़ है ए एप्सिलॉन नॉट बी बाई टू। कुछ गलत हो तो बताना, मैंने ये दोनों को लिख रखा है अभी, और इसको लिख रहा हूँ ए एप्सिलॉन नॉट बी बाई टू, ए एप्सिलॉन नॉट बी बाई टू, तो बी बाई टू कट गया, तो इसको सी नॉट मान लेते हैं। सर हाँ सर आखिरी वाली जगह को भी जोड़े अपन जो, हाँ हाँ, तो ये वाली को, उस पर इसको हाँ, तो जीरो से कनेक्ट कर तो रखा है ना वो तुमने, है। वो तो एक मेटेलिक प्लेट है, इसको जीरो से कनेक्ट कर रखा है तुमने। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसको मैं सी नॉट मान ले रहा हूँ यार, सॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग ओनली सी नॉट। तो ये डी डी को कट कर दिया, तो टू सी नॉट बन चुका है, सी नॉट बन चुका है, फोर सी नॉट बन चुका है। ठीक है, तो सी नॉट और टू सी नॉट का बन जाएगा सी नॉट टू सी नॉट अपॉन थ्री सी नॉट, इसका बन जाएगा सी नॉट फोर सी नॉट अपॉन फाइव सी नॉट। ठीक है, तो ठीक
2c0/3 और ये जो 4c0/5 है ये अपने पैरेलल में आ गए हैं, ठीक है। तो पैरेलल में आ गए तो उनको सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। 15 नीचे में 5 10 10 और 12 27 होता होगा, नहीं, 10 और 12 कितना 22 होता है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो करेक्ट आंसर नहीं है सर। ठीक है। घबराओ मत कि क्या हो गया है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं। तुम इस जगह को इक्विपोटेंशियल मानने के लिए हाईली टेम्पटेड, ठीक है ना, बट नहीं माने क्योंकि इस साइड से भी एक बार डबल चेक किए, सर ने ऐसा बोला था कि डबल चेक करना है, तो इसलिए करके देखे और इस साइड से तो अलग अलग लॉजिक आ जा रहा है, ठीक है, इसने नहीं माने। अगर ये भी 2k रहता तो मान जाते, ठीक है, ये भी 2k रहता तो इन दोनों को जोड़ भी सकते थे ना, ये तो फिर जुड़ भी जाते। हॉरिजॉन्टल वाले में कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना? इस वाले में हॉरिजॉन्टल कंप्लीट है तो, हाँ हाँ, उसमें कोई जैसे दिक्कत नहीं है। पिछला वाला था। हाँ देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खुद सोचो। इसमें हमने क्या मान रखा है, इसमें हमने ऐसा पोटेंशियल दे रखा है, ये एंड पक्का पता था, ये एंड पक्का पता था, ठीक है, ये एंड कुछ होगा, ये एंड पक्का पता था, ये एंड पक्का पता था हम लोग को, एवरीथिंग वाज नोन। ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट ही नहीं है। हाँ, कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं। यू जस्ट हैव टू मग अप दिस स्पेशल केस, एक ही क्वेश्चन रटना है, ये क्वेश्चन रटना है हम लोग, ठीक है, और कुछ नहीं। अगेन बता दूं, मुझे अपन एडवांस के लेवल पे खेल रहे हैं यहाँ पे। कुछ बातें आपको नहीं करती हैं यार, रब करने में कोई दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ही अजीब सा टॉपिक पढ़ने वाला था, अजीब सा मतलब अ, थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को। ग्राफिकल वेरिएशन मान लो, ग्राफ्स ऑफ ई एंड वी वर्सेस आर, ठीक है, ई वर्सेस आर एंड वी वर्सेस आर, या फिर डी मान लो, क्योंकि तुम डी जानते हो, वी वर्सेस डी, इसमें डी यही वाला डी है, ठीक है। तो जैसे सिर्फ एक जिसमें चार्ज लगा करके चार्ज किए और डिसकनेक्ट कर दिए है ना, नाउ बैटरी नॉट कनेक्टेड, नाउ बैटरी नॉट कनेक्टेड एनी मोर, ठीक है। तो तुम बताओ कि मैं ऐसा एक ग्राफ बनाऊं तो चलेगा क्या, वी वर्सेस डी में, है ना, मैं आर ही लिख दूं क्या यार, क्योंकि डी तो एक पर्टिकुलर लेंथ है ना, देखते रहो, आर लिख देते हैं और इस वाले लोकेशन को ना आर इक्वल टू जीरो नाम दे देते हैं, और आगे जब बढ़ते जा रहे हो इधर, तो ये आर इक्वल टू डी पॉइंट है, ठीक है। तो सोचो, जब तुमने इसको प्लस पोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, और इनिशियली जब बैटरी चार्ज हुई होगी, ठीक है, जो बैटरी थी पहले वाली वो वी नॉट की थी मान लो, तो उसका ग्राफ ना मैं ऐसे बनाऊंगा, सोचो, ये वी नॉट से घट करके जीरो पोटेंशियल तक आ रही है जब हमारा आर इक्वल टू डी हो जा रहा है। आई होप देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। ये कैसे आया बता रहा हूँ मैं। वी इक्वल टू तुम्हें क्या लिखना है, किसी भी जगह पे वी कितना होगा, वी नॉट माइनस ई इंटू डी होगा, लगातार घट रहा है ना, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ये आर होगा, सी माइनस एम एक्स। किसी को भी दिक्कत है क्या, देखो लीनियरली वेरी कर रहा होगा ना, यहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल था और यहाँ पे आता है तो जीरो हो गया, लीनियर ही क्यों वेरी कर रहा होगा पोटेंशियल, क्योंकि ई के साथ ऐसे रिलेशन में रहता है, वी एट एनी आर विल बी गिवन एज दिस थिंग, ठीक है। अब नहीं समझ रहे हो, अगर डाउट पूछोगे तभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आई गेस इट इज डन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक ई वर्सेस एक आर बनाता,
तो पूरे रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती? कोई ई नॉट रहती, ठीक है, ई नॉट फील्ड रहती। और वो ई नॉट की वैल्यू क्या है तुम इजीली बता सकते हो कि क्यू बाई टू ए एप्सिलन नॉट 2 बार लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये पुश भी कर रहा है वो पुल भी कर रहा है, तो क्यू बाई टू एप्सिलन नॉट इंटू टू, ठीक है, इसी को सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट बोला करते हैं। ये तो हो गया जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लग रखा है, ठीक है। नाउ द रियल गेम चेंज, मतलब जो वो एक्चुअली पूछना चाहेंगे एग्जामिनर्स, वो ये बोलेंगे कि जब इसमें तुमने कोई गैप नहीं रह गया है, कोई के डाल दिया, तब इन सब ग्राफ्स को बताओ करके। तो हम लोग कैसे बोलते हैं देखो, हम लोग बोलेंगे कि है ना बैटरी नॉट कनेक्टेड एनी मोर, यही वाला केस कर रहे हैं, दोबारा मैं स्ट्रेस स्ट्रेस कर दूँ तुम्हें, ठीक है ना, दोबारा कर दूँ। तो तुम याद है तुम्हें क्या बोला करते थे हम कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है और एक्सटर्नल बंदा इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने जाएगा, तो वो डाइलेक्ट्रिक को तो खुद खींच ले रहा होगा वो जो कैपेसिटर है, तो एक्सटर्नल बंदा एक्चुअली नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बदल जाए करके खुद अपने तरफ खींच रहा होगा, एक्सटर्नल बंदा इधर खींच रहा होगा, ठीक है, ताकि के ई मत बदल जाए। हम इंसर्ट करते हैं तो के ई ना बदले, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं ना, ठीक है। अब इसके चलते वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव हो गया, तो एनर्जी स्टोर नेगेटिव हो गई है, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल घट गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो, पहले ये था डी डिस्टेंस तक जाने में, ठीक है, अब ना वो खुद ही कम हो गया है, वी नॉट बाई के हो गया ये। अब ये है ग्राफ, पहले ऐसा था वो, अब इतना रह गया है, ठीक है। इसका अभी एक्सप्लेनेशन अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो, अब जो ई है ना, पहले क्या था, पहले तो ये था ई नॉट, अब वो खुद भी तो कम हो गया है अंदर में, कितने गुना कम हो गया है? के टाइम्स, ठीक है, तो कंसिक्वेंटली ये भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि v क्या होता है, v at any position r is given as v naught minus e at that location, जो कि e naught by k है, into वो डिस्टेंस है ना, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, v at any location r लिख रखा है, ठीक है, ये नोटेशन सीखना पड़ेगा वरना जेई एडवांस के टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में फंस जाएंगे, जबकि वो क्वेश्चन बहुत सरल रहेगा, ठीक, समझ रहे होगे। ये ये लिखना हमारा मकसद नहीं है, ये वाला चीज़ हमें ये बनाना मकसद है। आई एम गिविंग यू सम टाइम ताकि सोचो और पूछो कुछ। जैसे ठीक है, सर अब कुल मिलाकर के ये कम हो गया ना, क्योंकि ये खुद ही कम हो रखा है। एक बात ध्यान दो, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ को समझना बहुत जरूरी है अगर क्रिटिकली देख रहे हो तो। पहले इस ये जगह दो के नाम, फिर से repeat करिए। जस्ट पहले इस जगह के नाम को हमने 0 वोल्ट रख रखा था, तो यहाँ पे आते बताता हूँ। पहले इस जगह के नाम को हमने 0 वोल्ट रख रखा था, और इस जगह के नाम को विनोट नाम रख रखा था, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक को घुसाया ना, तब इस जगह के नाम को हमने नहीं बदला, इस जगह के नाम को हमने विनोट ही रखे रहा, भले ही इस जगह के नाम को हम बदलने के लिए रेडी हो गए, और वो नाम हमने रखा विनोट बाई के, ठीक है। कोई स्टूडेंट, अरे यार, इस जगह के नाम को मैंने जीरो ना वी नॉट नहीं, जीरो है ये, इस जगह के नाम को नहीं बदला हमने, जीरो ही रखा, ठीक है। स्नेहा कुछ बोल रही थी क्या? एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना, हाँ ये देखो, लास्ट के दो ग्राफ्स। आते हैं। जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूंगा तो अंदर में कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कम रहेगी पहले से, पहले जितनी भी हुआ करती थी अब उससे थोड़ी कम ही रहेगी, ठीक है, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? देखो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा क्लियर है, बिकॉज रिस्पॉन्स इज नॉट कमिंग। अब क्योंकि ये कम हो गया है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, तो अगर हम उतना ही डिस्टेंस डी जाएं, ठीक है, तो जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जो ई
जो उस समय की ई इंटू वो वाला डिस्टेंस होता है वो भी कम हो गया होगा, क्योंकि उस समय का ई तो पहले से कम हो रखा है। मतलब जो पहले वी नॉट था उतना बाई के हो रखा है चेंज, तो अगर इस जगह का नाम अभी तुम जीरो रख रहे हो तो यहाँ पे उतनी पोटेंशियल नहीं रहेगी। हमने जिस समय पे डायलेक्ट्रिक पहली बार पढ़ रहे थे ना, पहले सेकंड क्लास में, तो बताया भी था कि पोटेंशियल ही बदल जाएगी इसके अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल को फिक्स मैनेज करने वाला जो हमारा एजेंट था बैटरी, वो खुद ही नहीं है जो फिक्स मेंटेन करके रखता था, तो पोटेंशियल बदल जाती है। तो ये जगह का नाम, इस जगह पे जीरो वोल्टेज है, और जो बैटरी का लेफ्ट टर्मिनल है वहाँ पे वी नॉट बाई के वोल्टेज है, जो पहले जीरो से वी नॉट तक रहा करता था। लेट मी टेल यू दिस फ्रॉम सम अदर पर्सपेक्टिव, ताकि तुम्हें और ज़्यादा बेटर समझ में आए ये बात। समझ। लेट अस सी, वी डोंट वांट टू चेंज दिस नेट को